छवि जब आप लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं तब खराब। हम देश की भाषा बोल रहे हैं और जनता भी देश की भाषा बोल रही है। 3 बजे रात को आप उन लड़कों के माता पिता को उठा रहे हैं, बुआ के चाचा के घर जाके उन लोगों को उठा रहे हैं। ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? यही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करी, किस बारे में कार्रवाई करी? मैं ये कहता हूँ सुधांशु जी, अभी आपने मैं बात करूंगी, मैं इनको मारने जा रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये नहीं पर ये क्या आपको लगता है? ये मर्यादा है, ये मर्यादा है। सुधांशु जी आप भी डर गए क्या? भागेंगे क्या? भागेंगे क्या? भागिए भागिए, भाग के दिखाइए। ये असलियत ये है, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे वो अडानी हो, जहाँ जहाँ शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। गोदी मीडिया एंकरों के सामने अगर मोदी और बीजेपी के बारे में कुछ भी बुरा भला बोला जाता है तो फिर बीजेपी प्रवक्ताओं से कहीं ज्यादा ये चाटुकार उछल कूद करने लगते हैं और बीच बचाव करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान गोदी मीडिया पत्रकार अमीश देवगन के सवालों का कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बड़े ही तरीके से जवाब देते हुए बीजेपी और मोदी की सारी पोल पट्टी खोल रही थी, तो फिर कैसे अमीश देवगन को बिल्कुल मिर्ची से लग जाती है और वो बौखलाहट में सुप्रिया श्रीनेत से उल्टे सीधे सवाल करने लगता है, जिसका सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सलीके से जवाब दिया और वहां पे मौजूद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की भी बोलती बंद कर दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। क्या आपको लगता है कि देश में सब कुछ खराब ही हो रहा है या कुछ मोदी जी ठीक भी कर पा रहे हैं आपकी राय में? इन विपक्ष में होने के नाते और सबसे ज्यादा इस देश के नागरिक होने के नाते अगर कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो चुप रहना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार देश विरोधी या नागरिकों के विरोध में फैसला लेती है तो उसकी कलई खुलनी चाहिए। अगर सवाल पूछना लोकतंत्र में बंद हो जाएगा तो ये देश लोकतंत्र नहीं रहेगा। चाहे वो किसान हो, अगर अपने हक की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है। छात्र या प्रोफेसर कुछ बात करने लगे वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हो जाते हैं। अगर कोई दलित या ट्राइबल बात करने लगे वो अर्बन नक्सल हो जाता है। कोई महिला अपने हक की बात करने लगे वो लिबरल फेमिनिस्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है ये जो लेबल्स देती है ये सरकार, अगर कोई प्रोटेस्ट कर दे तो उसके ऊपर जिस तरह का पुलिस फोर्स की बर्बरता होती है, मुझे पूरा विश्वास है आप उस पर अच्छे सवाल अभी पूछिएगा। मुझे लगता है लोकतंत्र में सवाल पूछने का, लोकतंत्र में आईना दिखाने का, लोकतंत्र में सरकार को जवाबदेही तय करने का अधिकार विपक्ष को है, इस देश को है। आज की तारीख में उस अधिकार पर प्रहार हो रहा है। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो ज्यादातर आप लोग विपक्ष में रहे और विपक्ष में आप लोगों ने भी आंदोलन करे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब एकाएक आपको आंदोलनों से भी तकलीफ हो गई है। आप कहना चाहते हैं कि कोई बात कहे वो सरकार विरोधी बात हो सकती है लेकिन वो देश विरोधी भी है। इस नैरेटिव से आप सहमत हैं? ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रही, तो एक परिपक्व और प्रभावी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाई जाती है ये भारतीय जनता पार्टी को भली भांति आता है। कभी कभी हम लोग जब बच्चे थे तो एक नारा होता था कांग्रेस का कि सरकार चलाना उन्हें आता है। अब सरकार चलाना आता है या नहीं जनता ने दिखा दिया, पर मुझे लगता है विपक्ष का आचरण करना उन्हें भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सुप्रिया जी, अभी इसी भारत मंडपम में एक जब इंटरनेशनल एआई समिट था, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के दौरान युवा कांग्रेस के ऑफिस बियर्स ने एक हाफ नेकेड अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, पहली बात। और मैं उस मुद्दे को छूना चाहती हूं जो मुद्दा आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल्स पर उठाया। 2 मुद्दे आपने उठाए, आपने और बीजेपी ने जुगलबंदी में देश की छवि का एक मुद्दा उठाया और दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि इस जगह नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट कोई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर तो नहीं करेगा। मुझे प्रोटेस्ट करना है तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के नारे लगा लूं, वो प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट बाय इट्स वेरी नेचर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर उसकी चर्चा हो, जहां पर वो अट्रैक्ट करे। एक आदमी ने वीडियो बनाया, ओम बिरला जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उस आदमी ने वीडियो में कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको गोली मारूंगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को गोली मारूंगा। उस पर मुझे कोई विस्मय, कोई आक्रोश नहीं दिखा। आपके यहां कोई डिबेट नहीं दिखा, आपके यहां टिकर और टिप्पणी भी नहीं दिखी। मैं पूछना चाहती हूं देश की छवि उससे खराब हुई कि नहीं हुई? एक सड़क पर कुछ सिरफिरों ने लिखा है ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है नेशनल हाईवे पर, उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? दूषित पानी पीकर कर लोग मर रहे हैं, उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी एआई समिट में चीनी रोबोट लाया गया
और उसका डिफेंस किया गया, उससे देश की छवि खराब हुई कि नहीं हुई? हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में बड़ी दूषित हवा है, बहुत सारे लोग आक्रोशित थे, इंडिया गेट पर आए प्रदर्शन करने, उनको अर्बन नक्सल घोषित कर दिया गया, तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एक उन्नाव की रेप पीड़िता, वो प्रदर्शन कर रही थी रात को 1 बजे, क्योंकि उसके जो परपिट्रेटर था कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अरावली को ध्वस्त करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पेपर लीक के खिलाफ जो बोलता है गिरफ्तार। मतलब इस देश में क्या प्रदर्शन करना पाप है? यही नहीं, अभी और सुनिए। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बेल नहीं मिल रही है। 3 बजे रात को आप उन लड़कों के माता पिता को उठा रहे हैं, उदय भानु छिप की वाइफ के पीछे आप पड़ गए। आप हमारे काफी सारे साथी हैं जिनके बुआ के चाचा के घर जाके उन लोगों को उठा रहे हैं। ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? यही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करी, किस बारे में कार्रवाई करी? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अलाउड नहीं था, अब वो अलाउड नहीं था। प्रदर्शन, 1 मिनट, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट अलाउ करके किया जाता। मतलब ये लड़के एक एप्लीकेशन लिखते, मोदी जी के ऑफिस जाते और कहते आपने इतनी खराब डील करी है, हम आपको कॉम्प्रोमाइज बुलाना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन पर स्वीकृति लिख के दे दीजिए, तब हम आकर भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे। अगर आपकी बात मानूं तो आप चाहते हैं हम प्रदर्शन जंतर मंतर पे करके। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, लोकतंत्र में वायलेंस की कोई जगह नहीं। इन लड़कों ने कोई वायलेंस नहीं किया, इनके साथ बहुत वायलेंस हुआ, लेकिन उसी के 24 घंटे पहले जब एक आदमी बैठकर गोली मारने की धमकी देता है, गलत तो है। आपने डिबेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल करें। आपने क्यों जी, नहीं जी, बोला? जी, जी, करेंगे बिल्कुल। नहीं, 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 बिल्कुल, एक किया? नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं आपने एक डिबेट सेकंड, किया? एक आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बिल्कुल, हमने तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं किया? हम तो अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा ही रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। नहीं, सुधांशु जी बोलिए। देश की छवि खराब होती है। देखिए, देश की छवि, जब आप लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं तब खराब। हम देश की भाषा बोल रहे हैं और जनता भी देश की भाषा बोल रही है। दिक्कत की बात ये, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होता है। नहीं, हम मीठा मीठा भी गप कर सकते हैं आ गया, और ज्यादा कड़वा कड़वा भी खाते हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नहीं आया, वो नहीं चिपकेगा। क्या बढ़िया था गुरु। प्रोटेस्ट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रोटेस्ट होता है, मगर किन मुद्दों पे होता है? वो होता है सड़क के बाहर, आयोजन के बाहर। दूसरा, वो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं। कोई क्लाइमेट चेंज पे प्रोटेस्ट करता है, कोई ह्यूमन राइट्स पे प्रोटेस्ट करता है। आपने देखा होगा, अमेरिका में है, जेनेवा में। मगर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं आप सरकार के मामले के लिए कर रहे थे, तो ये घर के अंदर आए हुए मेहमानों के सामने सरकार से डिमांड करने का प्रोटेस्ट का तरीका क्या था? दूसरी बात, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, यूएन सेक्रेटरी जनरल हों, जहां 100 देशों के प्रतिनिधि हों और वर्ल्ड की सारी टॉप आईटी कंपनीज के चीफ हों, जी, यानी सुरक्षा की संवेदनशीलता की दृष्टि से वो भी राष्ट्राध्यक्ष से समकक्ष हैं, वहां पे आकर जानते हैं प्रदर्शन कैसे होता है? When the leadership becomes directionless, then the ideas become shameless and the protests become topless. अरे विरोध करिए ना, जो मुद्दे हैं सदन में उठाइए, आप उस विषय पे बात करिए। सदन में आज तक बताइए इन्होंने सो कॉल्ड महंगाई, सो कॉल्ड बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को उठाया? कुछ नहीं। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ठीक है, सुप्रिया जी। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। व्हाट्सएप फर्रे पढ़कर डिबेट करने में यह कमी होती है कि व्हाट्सएप अंकल जी फंस जाते हैं। फंस गए सुधांशु जी। सुधांशु जी ने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगर प्रदर्शन होता तो वो प्रदर्शन ठीक था। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे यहीं दिल्ली में, आप प्रदर्शन कर रहे थे, कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था जरा मैं जानना चाहती हूँ। तो कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो पाप नहीं हो सकता है। अमेरिका कौन होता है कहने वाला? वो हमसे ये कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिएगा, और ये भी कह रहा है हम एक कमिटी सेटअप कर रहे हैं जो आपके ऊपर निगरानी रखेगी। क्या हैसियत है अमेरिका की एक संप्रभुत्व राज्य हिंदुस्तान से ये कहने की? वी आर अ सॉवरेन रिपब्लिक। कौन हमसे कह सकता है? हंगरी जैसे छोटे से देश का आदमी कह रहा है हमारा सॉवरेन राइट है, हम डिसाइड करेंगे। हम हाँ जी जी हजूर जो आप कह रहे हैं, हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपका, आपके मंत्रियों का, आपके मित्रों का नाम एप्स्टीन की फाइल में है। असलियत यह है कि दुनिया भर में एप्स्टीन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। असलियत यह है कि फॉर्मर यूके एम्बेसडर पीटर मैंडलसन से लेकर मैथ्यू मैक्सवीन, वहां का जो रॉयल फैमिली का आदमी एंड्रू है, अमेरिका में लैरी समर्स, जियो ईतो, फिनलैंड, नॉर्वे, इजराइल, वहां तक लोगों के इस्तीफे हुए, वहां तक लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा हुआ है। हमारे यहां एक मंत्री स्टेज पर बैठ के कहता है यार कुछ किया होता तो बताता, मैं तो इसी सब में फंसा रह गया। क्या मंशा है आपकी? आपने 64 मेल लिखी, मैं हरदीप पुरी की बात कर रही हूं, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, 64 मेल लिखी, 14 बार आप उनसे मिले। हमारा देश जो धार्मिक,
जो अध्यात्म की धुरी माना जाता है, ऐसे देश में एक व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे घिनौने दरिंदे से लगातार बात कर रहा है, आपकी सरकार में मंत्री क्यों बना हुआ है? असलियत यह है, चाहे वो एप्स्टीन हो, चाहे वो अडानी हो, जहां जहां शिकंजा कसेगा मोदी जी 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 करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या आपको लगता है एक मंत्री का, फेलो मंत्री का हाथ पकड़ लेना, उनका बाइट देते हुए क्या सही था? सुप्रिया शिंदे प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़ लेगा। मैं सुधांशु जी का हाथ पकड़ूं तो मैं इनको क्या मारने वो जा रही बाइट दे रहे हैं। मैं ये कहता हूं सुधांशु जी, अभी आपने मैं बात करूंगी, मैं इनको मारने जा रही हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? ये नहीं पर ये क्या आपको लगता है? ये मर्यादा है, ये मर्यादा है, सदन की तो मर्यादा होगी। क्या हो गया? आपने भी पार्लियामेंट को कवर करा होगा। क्या सदन में क्या अरुण जेटली बाइट दे रहे होते थे? अरुण जेटली या चिदम्बरम साहब बाइट दे रहे होते थे? अरुण जेटली अरे गले मिल लेते थे, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मैंने देखा है, चिदम्बरम जी और जेटली जी एक साथ अंदर घुस रहे थे, कैमरे वाले आए, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के उधर लेकर चले गए। कोई बात करते हैं आपको लग रहा है? और राहुल गांधी जी ने हाथ देते हुए क्या कहा? आइए हम लोग एक साथ बाइट देते हैं। काहे घबरा कर भाग गए, डर कर भाग गए? सुधांशु जी आप भी डर गए क्या? भागेंगे क्या? भागेंगे क्या? भागिए भागिए, भाग के दिखाइए। ये क्या बेवकूफी की बात मुझे लग रहा है, मतलब ये बचकाना लेवल ऑफ डिबेट तो मत करो। तो देखा आपने कैसे जब गुल्लू के सवालों का सुप्रिया शिंदे ने बहुत ही तरीके से जवाब देकर उसका मुंह बंद कर दिया, तो बौखलाहट में गुल्लू राहुल गांधी के ऊपर उल्टे सीधे सवाल करके खुद ही फंस गया और भरे पब्लिक के सामने सुप्रिया शिंदे से अपनी बेइज्जती करवा ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डोनाल्ड ट्रंप के सामने सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स के लिए कुछ चुप्पी साधे हुए हैं या कुछ और ही वजह है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।